हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी में हम लोग सीखेंगे कैसे डिफरेंट स्केल्स को मेज़र किया जाता है, कैसे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को रीड कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपकी 9th क्लास या 11th क्लास की वेरी फर्स्ट एक्टिविटी रहती है स्कूल्स में। बट ये एक्टिविटी सिर्फ स्कूल्स के लिए नहीं है, आपकी फिज़िक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। कहीं पे भी आपको कोई भी मीटर रीड करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी रीड करना है, ये एक्टिविटी आपके काम आएगी। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट स्केल्स को रीड करना सीखेंगे। चलिए अब हम लोग एक वोल्ट मीटर की स्केल को रीड करना सीखेंगे, इसकी लीस्ट काउंट को मेज़र करेंगे। सेंटर में देखिए V लिखा हुआ है, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर और इसके यूनिट्स भी इस पर वोल्ट ही होंगे। अब देखिए 0 से लेके 3 तक हमारे पास फुल स्केल है, यानी कि ये स्केल या ये इंस्ट्रूमेंट 3 वोल्ट तक मैक्सिमम रीड कर सकता है। आगे देखिए 0 से लेके 1 वोल्ट के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, ये कैसे काउंट करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 के बाद एक छोटी डिवीज़न है, एक बड़ी डिवीज़न है, फिर छोटी एक बड़ी। इससे हमारी जो काउंटिंग है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। हम 0 के बाद सीधे 2 रीड कर पाएंगे। हम छोटी डिवीज़न को काउंट ही नहीं करेंगे, सीधे 2 के टेबल के साथ आगे बढ़ेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 0.5 तक 10 डिविजन्स हैं। 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि 1 वोल्ट तक हमारे पास 20 डिविजन्स हैं, विच मीन्स दैट 20 division is equal to 1 volt. It means 1 division is equal to 1 by 20 volt, यानी कि 0.05 volt means least count of this instrument is 0.05 volt. अब मान लीजिए कि आपका पॉइंटर इस जगह पे आता है, मीन्स आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आता है, तो रीडिंग लेनी बड़ी आसान है। दिस इज गोइंग टू बी 0.5 वोल्ट विच इज मार्क्ड हियर। बट लेट अस सपोज पॉइंटर इज समवट हियर, यहाँ कहीं पे पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर है। अब देखते हैं हमारे पास इस बार रीडिंग क्या होगी, कौन सी डिवीजन है। छोटी के बाद बड़ी, तो यानी कि 2, 2 + 2 4, यानी कि 4 डिविजन्स यहाँ से आ गई। एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी थी, 0.05 वोल्ट, लीस्ट काउंट वाज 0.05 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय 4, दिस कम्स आउट 0.2 वोल्ट। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर है तो 0.5 + 0.2 मीन्स 0.7 वोल्ट विल बी रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैं पॉइंट मार्क करूँगा और आपको वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करनी है इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग। ये छोटी वाली डिवीज़न मैंने हाईलाइट की है। तो अब देखिए 1 वोल्ट तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद कितनी डिवीजन्स हैं, 1, 2 एंड 3। एक डिवीज़न हमारे पास थी 0.05 वोल्ट, तो 3 डिवीजन्स हो जाएंगी 0.15 वोल्ट। इट मीन्स दैट इस पॉइंट तक हमारे पास जो रीडिंग होगी 1 + 0.15 वोल्ट मीन्स 1.15 वोल्ट हो जाएगी, राइट। इसी तरह से आप इस इंस्ट्रूमेंट की कोई भी रीडिंग मेज़र कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एंगुलर स्केल। तो यहाँ पर हम लोग एक मार्बल लॉन्चर को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसे मूव करके इस पॉइंटर को मूव करूंगा और मैं अलग अलग एंगल पे इस लॉन्चर को एडजस्ट कर सकता हूं, राइट। फिलहाल हम लॉन्चर को तो सीख नहीं रहे, हम लोग सिर्फ स्केल पे फोकस करेंगे। नाउ लुक एट दिस कि हमारे पास यहाँ पर ये एंगुलर स्केल है, यहाँ पर जो डिविजन्स हैं वो एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है। मीन्स अगर लॉन्चर का पॉइंटर इस जगह पे है तो इट इज़ मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्लियर। यहाँ पे है तो ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एंड सो ऑन। अब देखते हैं 0 से लेके 10 डिवीज़न के बीच में, 10 डिग्री के बीच में कितनी डिवीजन्स हैं, ताकि हम लोग लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कर सकें।
तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 means there are 10 divisions between 0 degree to 10 degree, which means that each division corresponds to 1 degree. It means least count of this circular scale is 1 degree. So अगर मेरा पॉइंटर यहाँ कहीं पे आता है तो इसका मतलब कितने एंगल पे होगा, कितना एंगल ये बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल. लेट अस काउंट. 20 के बाद कितनी डिविजन्स हैं? 1 2 3 and 4. एक डिवीजन कॉरस्पॉन्ड है 1 डिग्री के, बिकॉज लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज 1 डिग्री. सो 20 + 4 24 डिग्री विल बी एंगल मेड बाय मार्बल लॉन्चर विद हॉरिजॉन्टल एट दिस पोजीशन. राइट. तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करेंगे. मान लीजिए कि आपने लॉन्चर को यहाँ पे एडजस्ट किया है, तो इस समय क्या एंगल बनेगा विद हॉरिजॉन्टल? 30 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th डिवीजन आ गई. लीस्ट काउंट इज 1 डिग्री. सो 30 + 8 मीन्स 38 डिग्री. So it means that reading या angle at this position will be 38 degree. Next instrument is spring balance. Spring balance is used to measure mass as well as weight of an object. तो हमारे पास यहाँ पर एक लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाला स्प्रिंग बैलेंस है, जिसको कि हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है नॉट फॉर कमर्शियल यूज़. चलिए देखते हैं इसके ऊपर स्केल्स किस तरह से मार्क की गई हैं. वी विल स्टार्ट विद दिस स्केल. यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है 0, ठीक है, और सबसे नीचे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम. तो 0 ग्राम से 1000 ग्राम तक ये स्प्रिंग बैलेंस मेज़र कर सकता है. अब देखिए 0 से लेके 100 के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, काउंट करेंगे. 0 से शुरू करेंगे. 0 1 2 3 4 and 5, which means that कि 5 divisions is equal to 100 gram, which means 1 division is equal to 100 by 5, that is 20 gram. तो इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस इज 20 ग्राम. अब मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ तक कुछ ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हैं, मीन्स पॉइंटर इज पॉइंटिंग हेयर, देन व्हाट शुड बी द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. 100 ग्राम के बाद एक डिवीजन में आगे लिख रहा हूँ. एक डिवीजन 20 ग्राम है. इट मीन्स दैट 100 + 20 120 ग्राम विल बी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. चलिए अब हम इसी कंसेप्ट को दूसरी साइड से देखते हैं. दूसरी तरफ जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन में लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो स्केल है वो वेट मेज़र करेगी. एंड यू कैन सी हियर, ये यहाँ पर हमारे पास 0 से लेके 10 न्यूटन तक जा रही है. मीन्स अगर मैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ फ्रॉम दिस स्केल, आई विल गेट 0 to 1 5 divisions, which means that 1 division is equal to 1 by 5 means 0.2 Newton. Right? तो least count to measure weight from this spring balance is 0.2 Newton. मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे डिवीज़न आ रही है. 3 के बाद 3rd डिवीज़न है, तो 3 न्यूटन प्लस 3 डिवीजन्स. एक डिवीज़न 0.2 न्यूटन है. It means that 3 divisions will be 0.6 Newton. It means weight of the object will be 3 plus 0.6 means 3.6 Newton हो जाएगा. Right? Next and last instrument is clinical thermometer. हम सब लोगों ने इसको घर में यूज़ किया हुआ है, बट आई एम श्योर किसी को भी परफेक्ट रीडिंग लेनी नहीं आती. बट आज के बाद कभी भी आपको कोई इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकेगा. तो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पर मैंने एक इसकी फ़ोटो खींच के रखी हुई है ताकि आप लोग क्लियरली डिविजन्स को देख पाओ. राइट? तो ये हमारे पास है थर्मामीटर. इसी थर्मामीटर की फ़ोटो मैंने यहाँ पे खींची हुई है. तो इसको थोड़ा जूम करेंगे और सिर्फ इस स्केल के ऊपर फोकस करेंगे ताकि रीडिंग लेनी और समझनी हमारे लिए आसान हो सके. सबसे पहले फोकस करेंगे यूनिट्स के ऊपर. यूनिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं फ़ारेनहाइट.
तो ये स्केल हमारे पास फारनाइट स्केल है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रहा है 94 से और एंड हो रहा है 108 के ऊपर। अब देखिए 94 से लेके 96 के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, काउंट करेंगे। फर्स्ट डिवीज़न को 0 काउंट करेंगे हमेशा की तरह, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 94 से लेके 96 तक हमारे पास 10 डिविजन्स हैं। एक चीज़ और मज़ेदार नोट करिए कि यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा हुआ है, 96 नहीं लिखा हुआ, ताकि स्केल कंजस्टेड ना हो जाए। बहुत ज़्यादा लिखा होगा तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ से 9 को हटा दिया गया है। सेम इज़ हेयर, 98 की जगह सिर्फ 8 लिखा हुआ है। 100 पूरा लिखने के बाद फिर से 2 लिखा है, इट मीन्स 102, यहाँ पर 104, 106 एंड 108 हो जाएगा, राइट। तो अब लीस्ट काउंट पे वापस चलते हैं। 94 से 96 तक हमारे पास 10 डिविजन्स हैं, जिसका मतलब एक डिवीज़न कितनी हो जाएगी, वन डिवीज़न विल बी इक्वल टू 2 फारनाइट डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.2 फारनाइट हमारे पास हो जाएगी। मींस इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट हमारे पास 0.2 फारनाइट हो जाएगी। क्लियर। इसका मतलब अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रीड कर रहा है, इस पॉइंट पे रीड कर रहा है, तो रीडिंग क्या होगी, ध्यान से। यहाँ पे 98, ये डिवीज़न थोड़ी बीच में बड़ी आ रही है। जो बड़ी डिवीज़न आ रही है ये 99 को, यानी कि 5th डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने क्या किया है, 99 के बाद 2nd डिवीज़न मार्क की है। तो एक डिवीज़न यानी कि लीस्ट काउंट है 0.2 फारनाइट, और 99 प्लस 2 डिवीजन्स, 99 प्लस 2 डिवीजन्स, 99 प्लस 2 इंटू 0.2 फारनाइट मीन्स 99.4 फारनाइट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो कई बार क्या करते हैं, जो कंपाउंडर हैं डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा 99.3 आ गया जी। 99.3 तो ये इंस्ट्रूमेंट रीड ही नहीं कर सकता। ये रीड तो 99.2, 99.4, 99.6 रीड करेगा, 0.2 से कम ये रीड ही नहीं कर सकता, राइट। ओके, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पर मर्करी का लेवल राइज कर जाए इस डिवीज़न तक, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये वाली जो डिवीज़न है ये 102 फारनाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी है बाकियों से, तो ये 5th डिवीज़न होगी, ये 103 को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद हमने अगली डिवीज़न ली है, और एक डिवीज़न यानी कि लीस्ट काउंट कितनी है, 0.2 फारनाइट। इट मीन्स दैट इस डिवीज़न के कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी का टेम्परेचर 103.2 फारनाइट होगा। तो इस एक्टिविटी में आप लोगों ने सीखा कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कैसे मेज़र कर सकते हैं और कैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। ये एक्टिविटी आप लोग खुद घर पे ट्राई करिए, डिफरेंट स्केल्स ढूंढिए, उनकी लीस्ट काउंट मेज़र करिए। एक जगह मैं बता देता हूँ कहाँ पे आप कर सकते हो। अपनी कार में, कार के अंदर आपका स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की लीस्ट काउंट, साइड में आरपीएम मीटर है, आरपीएम की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करिए। और कहीं पे भी आपको मिलता है कोई भी स्केल, सब जगह लीस्ट काउंट एंड रीडिंग लेने की कोशिश करिए। नमस्कार।